अभी वह कुछ ही दूर चला था कि उसने देखा सामने से एक आदमी लाठी के सहारे चला आ रहा है। जब वह आदमी उसके पास आया तो चंदू ने देखा कि उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है, जिससे पता चलता था कि वह एक आंख से अंधा है। उस एक आंख वाले आदमी ने चंदू से कहा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े चालाक थे। चंदू बड़ा हैरान हुआ। उसने उस आदमी को कभी देखा भी नहीं था और वह अंधा उसे ऐसे पहचान रहा था जैसे उसे जानता हो। चंदू ने उस आदमी से कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, जरा खुलकर बताओ। तब वह एक आंख वाला आदमी बोला, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तब मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी और उनसे 10,000 रुपए लिए थे। अब मैंने 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप आया या बेटा, मुझे मेरी आंख चाहिए। ये लो अपने 10,000 रुपए और मेरी आंख वापस करो। ये सुनकर चंदू बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई आंख थी ही नहीं, ना ही उसके पिताजी ने कभी उससे इस बारे में कुछ कहा था। उसने उस एक आंख वाले से कहा, भाई इस समय मेरे पास तुम्हारी आंख नहीं है, ना ही मेरे पिता ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया है। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी आंख जरूर लेता आऊंगा। इतना कहकर चंदू आगे बढ़ने लगा। तभी वह एक आंख वाला आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली। वह सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ये मेरी आंख वापस नहीं कर रहा है, जबकि मैं इसके पैसे लौटाने को तैयार हूँ। मुझे अभी मेरी आंख चाहिए। और बोला, अगर इसके पास मेरी आंख नहीं है तो अपनी एक आंख निकाल कर मुझे दे। आसपास खड़े लोगों ने भी चंदू को घेर लिया और उस एक आंख वाले की आंख लौटाने का दबाव बनाने लगे। ये सब देखकर चंदू घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। चंदू ने कहा, अभी मेरे पास इसकी आंख नहीं है, अगली बार जब आऊंगा तो इसकी आंख लेकर आऊंगा, मुझे जाने दो। लेकिन कोई भी उसे जाने देने को तैयार नहीं था। तभी वहां एक आदमी ने सलाह दी, अभी इसे कुछ पैसे देकर मामला निपटा दो। उस एक आंख वाले ने कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे 5,000 रुपए दे दो, बाकी जब अगली बार आओगे तो मेरी आंख लेते आना। चंदू ने मजबूरी में उसे 5,000 रुपए दे दिए। वह आदमी पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। चंदू ने सोचा, चलो बला टली, 5,000 में ही पीछा छूट गया। चंदू यही सब सोचता हुआ नगर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसने नगर के द्वार में कदम रखा, सामने से बैसाखियों के सहारे चलता हुआ एक टांग वाला आदमी उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने भी पास आकर वही बात कही, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े चालाक निकले। तुम्हारे पिता के पास मेरी एक टांग गिरवी रखी है और इस बार उन्होंने तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। चंदू फिर से चक्कर में पड़ते हुए बोला कि मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उस लंगड़े आदमी ने उससे कहा, बेटा, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने 8,000 में अपनी टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी। अब मेरे पास पैसे हो गए हैं, तुम अपने रुपए ले लो और मुझे मेरी टांग वापस कर दो। चंदू फिर से बहुत परेशान हो गया। उसे पिछली घटना याद आई और वह सोचने लगा